लोकतंत्र की चुनौती। और ये कुछ गेस क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्व हैं, और हो सकता हो क्लास 10 जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 उसमें पूछ सकता है। और उसकी पूरी व्याख्या है, क्वेश्चन की पूरी व्याख्या है। 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। और ये जैसे पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है, तो ये व्याख्या दी हुई है नीचे। सांप्रदायिकता का मतलब यह होता है किसी विशेष धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ये कोई एग्ज़ाम में आ सकता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में ये पूछ सकता है, सामाजिक विषय और क्लास 10 का ये क्वेश्चन का नोट्स है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, ये अगला क्वेश्चन है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पहला वाला है। और ये देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको भी देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा तथा उनकी विशेषताएं लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है 2021 की दृष्टि से, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और इसका आंसर देख लीजिए। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप तथा जनता शासन को चुनाव स्वयं करती है। जनता के द्वारा शासन की सत्ता को एक समय के पश्चात बदला भी जा सकता है। और प्रमुख परिभाषा क्या है, सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक का भाग हो आगो। और जॉन इब्राहिम के अनुसार और लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। और डैंसी के अनुसार लोकतंत्र व शासन व्यवस्था है। डैंसी के अनुसार लोकतंत्र व शासन व्यवस्था है जिसमें शासन वर्ग अपेक्षाकृत राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है। और ये देखिए, और लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। और इसकी पूरी व्याख्या है, और ये देख लीजिए आप। और अगला क्वेश्चन देखिए, और भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है, और इसका आंसर देखिए नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। और अगला देखिए, हेडिंग है गरीबी के प्रमुख कारण। ठीक, और ये पहला देखिए, इसमें दिया हुआ है भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है गरीबी है। अगला देख लीजिए, और भारत में बड़े बड़े उद्योगों के विकास के कारण कुटीर उद्योग धंधे जो भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे थे वे बंद होने लगे, जिससे करोड़ों लोग रोजगार से वंचित हो गए और वो गरीबी की श्रेणी में आ गए। और अगला देख लीजिए, गरीबी को दूर करने का उपाय क्या किया जा रहा है, उपाय सरकार क्या कर रही है इसके लिए। और देखिए पहला क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए जनसंख्या को कम किया जाए तथा सरकार की योजनाओं को पर ध्यान देना चाहिए। और गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए, कम उम्र में विवाह न किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं गरीबी को दूर किया जा सकता है। अगला देख लीजिए, और ये इतिहास का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से 2021 में आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये क्वेश्चन हैं। और इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, और ये देखिए। और पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ये और ये आंसर है इसका, देख लीजिए। और हेडिंग देखिए, भारतीयों का विश्व में संपर्क है। भारतीयों का विश्व में कैसे संपर्क हुआ, ये नीचे दी और व्याख्या दी हुई है पूरी। और
आर्थिक प्रभाव क्या थे, आर्थिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, ये भी दिया हुआ है, इसकी व्याख्या दी हुई है पूरी। और अगला देखिए, अगली हेडिंग क्या है, प्राकृतिक संकट। आखिर प्राकृतिक संकट क्या कारण था, ठीक है, ये नीचे दिया हुआ है पूरा। और ये देख लीजिए दोबारा, आर्थिक भारतीयों का विश्व में संपर्क कैसे हुआ, फिर आर्थिक प्रभाव कैसे हुआ, प्राकृतिक संकट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नमक कानून ब्रिटिश सरकार का दमनकारी 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 नीति था, इसे स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, दमनकारी लिखा हुआ है, दमनकारी कैसे, जो इसे स्पष्ट करें। तो दमनकारी नीति था और इसको स्पष्ट करिए। आखिर दिया हुआ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये पूरा व्याख्या दी हुई है, और ये व्याख्या देख लीजिए। और ये पूरी व्याख्या है। और अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन करें। इसमें तो आना ही आना एग्ज़ाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन, ये देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है। असहयोग आंदोलन, ये चोरी चोरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 की डेट में जो है हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये दूसरी हेडिंग है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये देख लीजिए, ये पूरी व्याख्या है भारत छोड़ो आंदोलन की। एग्ज़ाम में भी बहुत पूछे जाते हैं ये। पहला हो गया चोरी चोरा कांड, दूसरा हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया। ये रॉलेट एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और देखिए व्याख्या दी हुई है पूरी। अगला क्वेश्चन, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस को क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। ये ये पूरी व्याख्या दी हुई है इसमें। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए तथा उनकी शर्तें क्या थीं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये देख लीजिए इसकी व्याख्या है। और 1932 में हुआ था, और इसमें अम्बेडकर और गांधी जी भी थे। ये पूना पैक्ट का ही है, पहला पहला ये दलितों ने 147 सीटों पर राज्य विधायिका के लिए 147 सीटें जो है आरक्षित करवाई। और दूसरा क्या है, आरक्षित सीटों का निर्वाचन संयुक्त मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। ये 2 पॉइंट थे इसके। और अगला देख लीजिए, ये G77, ये G77, ये एग्ज़ाम, ये जो है ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। G77 से आप क्या समझते हैं। और ये देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है पूरी। ये 1950, ये देखिए 1950 से 1960 के दशक में
ठीक है, ये दिया हुआ है पूरी व्याख्या। विकासशील देशों का एक संगठन है जिसे G77 कहा गया, ये पूरी इसमें व्याख्या दी हुई है। और ये विकासशील देशों का एक संगठन है जिसे G77 के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, महामंदी के कारणों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और ये देखिए इसकी पूरी व्याख्या। और पहला कारण क्या था, पहला कारण क्या था, ये पूरी व्याख्या दी हुई है। और दूसरा कारण देख लीजिए, दूसरा कारण आर्थिक मंदी का दूसरा कारण ये है, बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन कुछ वर्षों पश्चात अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे बैंक द्वारा धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर हुआ, विश्व व्यापार समाप्त हो गया। ये दूसरा कारण था। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, कार्ला बहुत आता है एग्जाम में। कार्ला से आप क्या समझते हैं, कार्ला के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें। ये एग्जाम कार्ला, ये क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत आता है। ये लगभग गेस क्वेश्चंस हैं जो इसकी व्याख्या दी हुई है। और ये इसकी व्याख्या दी हुई है पूरी।